बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सीधा रास्ता में चलाता रखे और हमेशा खुश रखे। और हमेशा की तरह गुजारिश रहती है कि इस चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी तमाम तर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल आज बड़ी अहम बात करेंगे। अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना सका थोड़ी मसरूफियात की वजह से। तो कमेंट्स में बड़ी प्यारी बात की और कहा कि सर हम नेटवर्क को क्रिएट करते हैं अपने कैंडिडेट को, यानी कि जो हमारा प्रॉस्पेक्ट होता है उसको इन्विटेशन देते हैं। जब हमारा वो ऑफिस में आता है उसको हम कंपनी का सारा प्लान विजिट कराते हैं। जब कंपनी का प्लान दिखा देते हैं और कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है वो दिखा देते हैं, मतलब कंपनी की ए टू जेड नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं, मगर वो फिर भी सब कुछ नॉलेज लेने के बाद ज्वाइन नहीं होता। इसका कोई ऐसा खास रीज़न, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कभी भी आपका नेटवर्क आपसे ज्वाइन हो या आप उसको इन्विटेशन दें या आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऑफिस आता है, आप उसको प्लान देते हैं या उसको कंपनी की हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो अगर मना कर देता है इसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ऑफिस तक आता है तो वो एक वेरी नीडेड पर्सन है, यानी कि उसको किसी भी काम की बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ को सीखिएगा, समझिएगा। तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सबसे पहले जब आपका नेटवर्क आता है, कभी भी अपनी कंपनी का प्लान ना दिखाएं, पहले उससे पूछिए कि उसे क्या चाहिए, वो बेसिक क्या चाहता है इस कंपनी से, उसे उसकी क्या नीड है, उसको क्या ज़रूरत है। इसी सिलसिले में एक यानी कि इसी बात की स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक औरत थी, उसके रास्ते से गुज़र हुआ, तो रास्ते में एक तोता उसे बड़ा पसंद आया, एक शॉप से तोता बड़ा पसंद आया, तो उसने एक शॉपकीपर से सवाल किया कि भाई ये तोता कितने का है? कहा 2100 रुपये का। कहा इतना महँगा? क्या ख़ासियत है इस तोते में? कहा बाजी ये तोता बोलता है। कहा तोता बोलता है? कहा जी बाजी तोता बोलते, ख़ासियत ये है इसमें। कहा ठीक है, कहा 2100 ये लो और मुझे तोता दे दो। उसने 2100 दिए और उसने उसको तोता दे दिया बदले में, और वो तोता लेके घर आ गया। जब घर आई, तोते को बहुत बुलाने की कोशिश की ताकि तोता बोले, घर में कुछ रौनक हो। उसके ज़हन में ये था कि मैं खरीदूँगी, घर में रौनक लगेगी और तोता बोलेगा तो मतलब कुछ माहौल चेंज हो जाएगा। उसने तोते को बुलाया ताकि तोता बोले, कुछ माहौल घर का चेंज हो, थोड़ा एन्जॉयमेंट हो जाए घर में। तो उसने तोते को बहुत बुलाया मगर तोता ना बोला। 1 घंटा गुज़रा, आधा घंटा गुज़रा, करते-करते 12 घंटे के बाद 24 घंटे गुज़रे मगर तोता ना बोला। तोता नहीं बोला। आई दोबारा रिटर्न अगले दिन आई, 1 दिन गुज़र गया, दूसरे दिन दुकान पे रुका के भाई 1 दिन गुज़र गया तेरा तोता ना बोला। कहा बाजी तोता क्यों ना बोला? कहा मुझे थोड़ी पता है तोता तेरा है, मुझे थोड़ी पता है दुकान तेरी है। कहा ठीक है। कहा आप परेशान ना हो, यहाँ से गए हैं बाजी तो परेशान होगा, थोड़ा पानी हवा पानी चेंज हुआ है तो बड़ा परेशान होगा। आप क्या करें, एक पिंजरा लें, पिंजरे के अंदर इसको डाल दें। पिंजरा लें और पिंजरे के अंदर इसको डाल दें और फिर ये तोता बोलेगा। कहा अच्छा ठीक है। 2100 का तोता लिया, फिर एक पिंजरा लिया, एक और खर्चा हुआ, पिंजरे के अंदर तोते को रखा और घर में जाके रखा। फिर तोते को बुलाया, तोता ना बोला। घंटा गुजरा, 3 घंटे, 4 घंटे, 12, 15, 24 घंटे गुजर गए, तोता ना बोला। वो परेशान, 2 दिन गुजर गए, तोता ना बोला। दोबारा आई, गुस्से में आई और अगले दिन शॉपकीपर को कहा कि भाई 2 दिन गुजर गया, तोता ना बोला। आपने कहा था पिंजरा लो, मैंने पिंजरा लिया मगर तोता ना बोला। कहा बाजी आप परेशान ना हो, परेशान ना हो, अभी हवा पानी चेंज हुई है, थोड़ा बेचारा परेशान हो तो अपसेट हो जाएगा। कहा ठीक है। कहा आप क्या करें, एक झूला लें और पिंजरे में लगा दें, तो पिंजरे में झूला झूलेगा, मन बहलेगा और तोता बोलेगा। कहा ठीक है, बात मान लेती हूँ। पहले तोता लिया, खर्चा किया, फिर उसने पिंजरा लिया और खर्चा किया, अब झूले का कहा तो और खर्चा हो रहा है। जब उसने झूला लगाया तो तोते को उसमें डाल दिया, तो घर चली गई, तोते में पिंजरे में लगा दिया झूले को और तोते को बुलाने की कोशिश की। 1 घंटा गुजरा, आधा घंटा, करते करते 4, 5, 12, 24 घंटे गुजर गए, तोता ना बोला। परेशान बुला बुला के थक गई मगर तोता ना बोला। तो गुस्सा आया शॉपकीपर पर, तो मेरी तो 2100 की लग गई, 2100 तो बर्बाद हो गया, तोता ना बोला, घर का माहौल चेंज ना हुआ जिस मकसद के लिए लाई थी। तो तोता ना बोला। क्या हुआ, 3 दिन गुजर गए, तोता ना बोला। चौथे दिन जब सुबह उठी तो देखा तो तोता मर गया। बड़ा परेशान,
देख के हैरान कि किसी तो गए, पिंजरा ले लिया, तोता ले लिया, पिंजरा ले लिया, साथ में झूला ले लिया, मगर जिस मकसद के लिए वो मकसद पूरा ना हुआ। तोता घर में बोला ना, रौनक तो लगी नहीं, किसी तो लग गए। बड़े गुस्से में अगले दिन गई और दे मारा पटाख तोता दुकान पर लगा के, भाई ये ले तेरा तोता। कहा जी क्या हुआ? कहा ये ले, तोता मर गया। कहा बाजी 4 दिन गुजर गए, तेरा तोता ना बोला मगर मर गया तेरा तोता। कहा बाजी जाते जाते कुछ तो बोला। कहा हाँ जाते जाते एक बात जरूर बोला, जहाँ से मैं मिलता हूँ, जहाँ से पिंजरा मिलता है, जहाँ से झूला मिलता है, क्या वहाँ से कुछ खाने को भी मिलता है? तो एक बहुत बड़ी बात कर गया एक तोता, और एक बड़ी समझाने की मैंने बात की आपको कि जब भी आपका कोई प्रॉस्पेक्ट, आपका यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो पहले उससे पूछे उसकी क्या ज़रूरत है, वो किस चीज़ का नीडी है। तो मैं वही चीज़ कि तोते किस चीज़ का नीडी था, खाना उसको चाहिए था। ये जहाँ से सब कुछ मिलती है वहाँ से कुछ खाने को भी मिलता है। उसका सवाल बिल्कुल बेटर था कि सब कुछ मिलता है, वहाँ से कुछ खाने को मिलता है जो मेरी वेरी नीडेड है, जो मुझे जिस चीज़ की ख़ास ज़रूरत है। तो आप अपने नेटवर्क को जब भी क्रिएट करें, पहले उससे पूछें उसकी क्या ज़रूरत है। कभी भी अपनी कंपनी का डायरेक्टली प्लान ना बताएं। आप प्लान दिखा देते हैं, आप सेमिनार में बिठा देते हैं, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखा देते हैं, मगर जब उसका माइंड नहीं बनता तो आप बड़े हर्ट होते हैं कि नहीं, उसको मैंने बहुत कुछ दिखाया मगर वो ना, उसने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया। तो उसमें गलती आपकी, क्योंकि आपने उसकी ज़रूरत नहीं पूछी, आपने अपनी ज़रूरत बताई। जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करी आपने उसको वो बताया, जो उसकी नीडी पर्सन जो उसको ज़रूरत हो आपने उसको ना बताई। तो उम्मीद है कि आप